आदाब नमस्कार, मैं मोहम्मद महफूज खान। आज बात होती भारत के सबसे बड़ी न्याय पंचायत के सांसदों की मानदेय के बढ़ोतरी के मामले में। तो प्लीज़ आप लोग से हर बार की तरह गुजारिश है कि मेरी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए और अच्छी न्यूज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मेरे प्यारे देशवासियों, देश की सबसे बड़ी न्याय पंचायत में देश के कोने कोने से आने वाले इन सांसदों की सैलरी में 24% का इजाफा हुआ है। पहले इनकी सैलरी मिलती थी 1 लाख रुपए, अब इनकी सैलरी बढ़ाकर 1,24,000 रुपये कर दिया गया है, यानी 24% की सीधा सीधी बढ़ोतरी। और इन्हें संसदीय भत्ते पहले मिलते थे 70,000 रुपये। पहले इन सांसदों को, प्रत्येक सांसदों को सैलरी भत्ते मिलता था 70,000 रुपये, अब इन्हें बढ़ाकर कर दिया गया है 87,000 रुपये। बहुत ही बड़ी बात। और पूर्व सांसदों को जो पेंशन मिलती थी, मासिक पेंशन 25,000 रुपये, इन्हें बढ़ाकर 31,000 रुपये कर दिया गया है, यानी पूर्व सांसदों की सैलरी में भी 6,000 रुपये का इजाफा हुआ है। और हर 5 साल पे इसकी गणना की जाती है। पहले अप्रैल 2018 में बढ़ा था, तो इसके मानक के हिसाब से 2023 में बढ़ा था, तो ये अप्रैल 2023 से ही प्रभावित होगा। और दैनिक भत्ते पहले इन्हें 2,000 रुपये मिलता था, अब इन्हें 2,500 रुपये दिया जाएगा। सांसदों को टाटाल में 80,000 रुपये का फर्नीचर खरीदने का विकल्प था, अब इन्हें 80,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है, ये सांसद देश की प्रतिनिधित्व करने के लिए देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाते हैं। जब इनके मानदेय के तनख्वाह के बढ़ोतरी का मामला आया, तो वहाँ पे एक सांसद उठ के विरोध नहीं किया। ये सारे सांसद अपने हैं, एक है। जब इनकी समस्या की बारी आती है, कोई किसी का विरोध नहीं करता है, चाहे वो कोई किसी भी पार्टी का, किसी भी क्षेत्र का सांसद हो। लेकिन जब बात आती है देश के नागरिक की सुरक्षा की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, तो ये सांसद आपस में ऐसे डिबेट करते हैं, ऐसा मुद्दा बनाते हैं जैसे मालूम देता है कि देश पे कहर टूट रहा है। आज तक शिक्षा मित्र के मानदेय की बात हो या मदरसे आदि शिक्षक के मानदेय की बात हो, जो मदरसे में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, शिक्षा आधुनिक विषय पढ़ाते हैं, उन शिक्षकों को 8 साल से मानदेय नहीं दिया गया और स्कीम भी खत्म कर दी गई। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है और 22,000 मदरसे आदि शिक्षक हैं। हर लोकसभा सीट क्षेत्र में, हर लोकसभा क्षेत्र में लगभग 250 से 300 मदरसा आदि शिक्षक होंगे और ये कंटिन्यू ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अगर कोई प्रस्ताव पेश कर रहा है तो एक दूसरे के ऊपर इतना छिटाटसी कर रहे हैं जैसे मालूम देता है कि हमारे देश के नागरिक ही नहीं है। लेकिन जब सांसदों की मानदेय के बढ़ोतरी की बारी आती है, तो ये सारे सांसद आपस में हंसते हैं, हंसी मजाक करते हैं जैसे एक फैमिली मेंबर के हैं। और जब ये बाहर आते हैं तो हर तरह से अपने समाज को बांटकर और अपनी कुर्सी हासिल करते हैं। आज शिक्षा मित्र, मदरसा आधुनिक अध्यापक, रसोइयों, प्रेरक, आंगनबाड़ी एक मामूली से मानदेय के लिए तरस रहा है और समय समय पर इनकी मानदेय भी नहीं मिल रहा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इस देश की इतनी बड़ी जनता आज तक ये नहीं समझ पाई कि वो सांसद, जब उनके मानदेय बढ़ोतरी की बात हुई तो सारे सांसद एक हो गए और वही सांसद हमें और आपको बांटकर हम लोग की समस्या को एक लंबी फहरिस्त बनती चली जा रही है। इस समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है। जब हमारे देश की नागरिक की समस्या का समाधान करने का विकल्प आता है, तो उसी सांसद में एक बिल पास करवाने के लिए एक लंबी जद्दोजहद करनी पड़ती है, एक लंबा बहस करनी पड़ती है। उसके बाद भी एक छोटी सी बिल पास नहीं हो पाती है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है।
हमारे देश की नागरिकता जो आज तक हम लोग सोच नहीं पाए। इन सांसदों, ये जो सांसद हैं जिसको हम लोग चुन के भेजते हैं, ये एक साथ एक पार्लियामेंट एक जगह बैठ के खाने खाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, लेकिन जब हमारी और आपकी बारी आती है तो ये सांसद आपस में ऐसे डिबेट करते हैं, ऐसे बहस करते हैं जैसे मालूम दे रहा है कि एक नागरिक एक सांसद का दुश्मन है और एक नागरिक एक सांसद का दोस्त है। तो ऐसे तब तक चलेगा। हर नागरिक को अपना अधिकार समझना पड़ेगा, तब जाके हमारा देश एक मजबूत देश बनेगा। जय हिंद, जय भारत।